अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Always a pleasure, Arju ji. Always a pleasure. सर बात करेंगे इसराइल और भारत की। इसराइल ने भारत से कांटेक्ट किया है और इंडियन गवर्नमेंट से लेबर फोर्सेस के लिए कहा गया तकरीबन 15,000 के करीब, जो कि जाहिर है कंस्ट्रक्शन वगैरह में उनको जरूरत होगी। कैसे देख रहे हैं आप इसमें? वैसे हमने ये खबर देखने के बाद बड़ा अफसोस किया कि हमारे इजराइल के साथ टर्म्स नहीं है और हमने बिला वजह का एक झगड़ा बना के रखा है, जिसकी वजह से इस तरह की कोई रिक्वेस्ट या कोई ऑफर पाकिस्तान की तरफ नहीं आती। अभी तो चले इजराइल की बात है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं हमें लगता है कि गल्फ कंट्रीज भी अब ये ऑफर करना बंद कर देंगी पाकिस्तान को। लेकिन आप किस तरह से सर इस चीज को देखते हैं और आपके ख्याल से भारत की गवर्नमेंट इसका ऊपर क्या रिप्लाई करेगी? देखिए आरजू जी, ये ना बहुत बहुत जैसा आपने बोली, एक लोग उसको लाइटली लेंगे, मगर आपने बहुत डीप बात बोली है कि आपको क्यों नहीं बुला रहे हैं। और जो अब मुझे नहीं पता कितनी डीप में मैं इसकी एनालिसिस करूं, मगर मैंने 4 चीज बोलूंगा कि ये विश्वास है कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसका हर जगह परसिक्यूशन हुआ, वो इस दुनिया के इतने करीबन 200 लोग होंगे, 200 देश होंगे, उस 200 में उसको जिन पे भरोसा है कि जो हमारा परसिक्यूशन नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ आने के बाद हमारे लिए कोई सुरक्षा का खतरा नहीं होंगे, वो भारत के लोग। भारत आप, और उसमें अगर आप देखिए उस न्यूज में आरजू जी, तो उसमें सिर्फ लेबर फोर्स की बातचीत नहीं कही है, उसमें केयर गिवर, नर्स और ये डॉक्टर्स सबकी बातचीत की गई। सो दे आर आस्किंग फॉर इंडियन टैलेंट बिकॉज दे फील सेफ विद इंडियन। Why do they feel safe with the Indian? आरजू जी, क्वेश्चन ये है कि हमारा आपका तो खून एक है, खमीर एक है, लेकिन आप वाले जो इंडियन, जो पाकिस्तानी बन चुके हैं, वो क्यों दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं? तो ये आप सोचिए, दोनों मोनोथीज्म। यहूदियों ने कहा है कि ये जो है बुतों को पूजा करने वाले खराब लोग हैं, ये कहने वाले यहूदी हैं, और बुतों को पूजने वाले एक इन दिस टर्म हिंदूज है। हालांकि हम उसको बुत नहीं कहते, हम उसको विग्रह कहते हो, एक अलग चीज है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक जो कहा कि बुतों को पूजने वाले गलत है, दूसरा जो बुत अभी भी पूज रहा है, ये दोनों दोस्ती हो रहे हैं। सोचिए इसका डीप मीनिंग, सोचिए। दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आज मैं सुन रहा था हमारे पॉलिटिशियन राहुल गांधी जी को, मेरा दिल एकदम टूट गया। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। एक कम्युनिटी जूस जो कि सारी दुनिया में इस बात का ढिंडोरा पीटते नहीं थकती है कि हमें पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कहीं परसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा तो उस देश का नाम है भारतवर्ष। और ये दुर्भाग्य है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन लेकर के राहुल गांधी जी ने ऐसा बाहर स्टेटमेंट दिया। दिस एक्स माय हार्ट, दिस इज डिमोनाइजिंग इंडिया। वो इंडिया को समझ नहीं पाए। फिर ये तो, इसको तो कहा जाना चाहिए बिना किसी लाग लपेट के। और आप इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अबू धाबी के वो भी आए थे, क्या नाम है, क्राउन प्रिंस। तो एक दुनिया में अंडरस्टैंडिंग हो रखी है। अरब भी नहीं चाहते कि कोई तुर्क उनका जो है इस्लाम छीन के उनके ऊपर बैठ जाए। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाले कल को तलवार निकाल लें कि भैया तो जो इस्लाम है वो तो अरबों पे नहीं आया था, मुसलमानों पे आया था, और अरब पे जाके कब्जा कर ले। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो वो भी अब इंडिया की जो जिसे कह लीजिए लीडरशिप है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेशनहुड को वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि अरबिक नेशनहुड इज सुप्रीम ओवर एनी अदर आइडेंटिटी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो इजराइल ने बुलाया है, ये फिर से एक बार हमारे हजारों साल की जो परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है कि सर्वधर्म समभाव, सब बराबर हैं, एकम सत्य बहुधा, सब सत्य है। उसको एक ही सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। और अहम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम, यानी कि तेरा मेरा करने वाले छोटे, ये जो हजारों वर्ष से हमारे जहनों में डाला गया, हमारे दिमागों में डाला गया, हमारे मस्तिष्क में डाला गया, आज आप उसका ये परिणाम देख रही है कि सारी दुनिया आंख बंद करके भारतीयों पर ट्रस्ट करती है। तो यही है, उसको आप, यही मैं समझता हूँ। लेकिन आपके ख्याल से इसमें भारत की जो गवर्नमेंट है उसकी कितनी एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से आज ये हुआ है कि ना सिर्फ ये कि गल्फ कंट्रीज बल्कि इजराइल और कई दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी
जो है वो इंडियन वर्कर्स की या इंडियंस की जो कि डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है? बिल्कुल मोदी जी, देखिए मैंने तो कहा पहले तो इंडियंस ने ऑलरेडी दुनिया भर में अपने आप को प्रूव कर रखा है। एक कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उनका देख रहा था, फ्लफी नाम है उनका, कभी होगा तो मैं आपको भेजूंगा। फ्लफी ने एक बार कहा था कि आप किस इंडियन कोई क्राइम कभी नहीं सकते, इतने सॉफ्ट और स्वीट होते हैं ये दुनिया में क्राइम नहीं कमिट कर सकते। हमारा इमेज ये है, आपका इमेज अगर टेररिज्म का बन गया तो हमारा इमेज बन गया कि इंडियंस और क्राइम कमिट ही नहीं कर सकते। तो उसने एक स्किट किया था, उस स्किट में उसने हालांकि सर, मगर सर ये है कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई इंडियन क्राइम ना करे, और ये जरूरी नहीं है कि हर पाकिस्तानी या हर मुस्लिम क्राइम करे। ये दो अलग अलग चीजें, आप सबको एक ही तरह से नहीं देख सकते, ये जरूर है। मैं आपसे 100% सहमत हूं, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। मगर मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूं, रियलिटी की नहीं कर रहा मैं ना। ठीक है, परसेप्शन क्या बना है पाकिस्तान का, टेररिज्म का बन गया ना, हमारा परसेप्शन क्या बना है। तो मैं ये बता रहा था कि वो जो स्किट था उसमें वो ये कहता है कि एक इंडियन जो है अमेरिकन बैंक में बंदूक लेके लूटने जाता है। तो जब उसको बैंक में जाता है तो लोग हंसने लगते हैं देख करके, और उसको अपना कंप्यूटर दे देते हैं कि जरा यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कंप्यूटर को ठीक कर दो मेरे। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। ऑफ कोर्स नॉट एवरी पाकिस्तानी इज टेररिस्ट एंड नॉट एवरी मुस्लिम इज टेररिस्ट। यू आर अ मुस्लिम, यू आर नॉट अ टेररिस्ट। फकर भाई मुस्लिम है, ही इज नॉट अ टेररिस्ट। आप जितने मेरे यूट्यूब पे जो मेरी पाकिस्तान की जितने दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सारे बहुत अच्छे लोग हैं, वो टेररिस्ट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मगर वही जो कनाडा में पकड़ाए गए वो टेररिस्ट भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं और मुसलमान भी। तो इन दोनों के साथ आपको एक रियलिटी को तो स्ट्राइक करना। मुझे कैसे पता चलेगा कौन आरजू काजमी है और कौन वो जो भाई साहब पकड़े गए हैं वो है? मुझे कैसे पता? मेरी समस्या समझिए, ठीक है ना, कि भाई अब मैंने रेंट पे दे दिया, कल को मेरे आगे पुलिस की डेन खड़ी हो गई, उन्होंने कहा भाई चलो, मेरे तो हाथ पैर पीले हो गए, किसको कर दिया हुआ है, तो हाथ पैर ठंडे हो जाए मतलब। तो इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं आरजू जी, मैं नहीं मानता कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है। बहुत अच्छे मुसलमान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छे दिल के लोग भी होते हैं। सारी कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं हो सकती जो 100 के 100 उसमें बुरे हो जाएं। संख्या ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं बहुत सारे मुसलमान हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं और मैं उनसे सीखा हूं, उनसे सीखता भी हूं, जिसमें मैं सबसे टॉप पे रखता हूं आरिफ मोहम्मद खान साहब को, जो हमारे केरला के गवर्नर हैं। आपके टीवी चैनल, आपके यूट्यूब पे आ चुके हैं रिजवान अहमद जी, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी अरे इंडियन मुसलमान है जो बहुत अच्छे, उसी तरीके से डेफिनेटली सर, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। जैसे मैं आपको हूँ, फकर भाई को अपना परिवार मानता हूँ। मैं इधर हो गए, आपके जो दूसरे यूट्यूब पे जो बच्चे हैं, रिबा जी हो गए या मुजफ्फर भाई हो गए, या ये मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी वेरी नाइस पीपल, आई नो दैट। तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये सब वो हैं, मैं एक परसेप्शनल बात करता कि इंडियंस का परसेप्शन ये है कि ये सीधे साधे हैं, ये पढ़ने लिखने वाले हैं, ये मैथ्स में बड़े तेज होते हैं, ये फिजिक्स में बड़े तेज होते हैं, ये टॉप मोस्ट जॉब ले लेंगे आपकी। ये है, आप इंडियंस के घर में अगर इंडियन आपका पड़ोसी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप घोड़े बेच करके सोच सकती हैं कि ये कोई परेशानी क्रिएट करेगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर, इजराइल का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? इसलिए कि डेफिनेटली इंडिया को तो खैर उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है कि हम वहां से वो वर्कर्स चाह रहे हैं या वहां से वो लोगों को लाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक वॉर चल रही है उनकी इस वक्त फलस्तीन से, और फलस्तीन ने भी इंडिया से ही अप्रोच की है। हालांकि हम यहाँ से बड़े मुसलमानों के चौधरी बने हुए, लेकिन हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, और भारत से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सीज फायर होना चाहिए, इस जंग को रुकना चाहिए। क्या भारत इसमें रोल प्ले कर सकता है, और क्या इजराइल आपको लगता है कि अब वो तैयार है इस वॉर को रोकने में? देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट पैलेस्टीन में तो है ये रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने भी कहा और उनके जो एनवॉय हैं उन्होंने भी इंडिया में कहा, इंडिया की सरजमीन पे खड़े होकर के कहा, भारतवर्ष से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर कोई करवा सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराइए, आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला ये दिया कि जो 1967 की टेरिटरी है वहां तक रोक दिया जाए और ईस्ट जेरूशलम को हमारा कैपिटल बना दिया जाए। ऐसे करके पहले 2 स्टेट सॉल्यूशन वो दे रहे थे, तो वो उनका एक पॉइंट है। ऑफ कोर्स इंडिया कैन मीडिएट, इंडिया कैन नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन, इंडिया कैन सजेस्ट फ्यू, but ultimately it is for the parties to accept it or reject it. So
मुझे ये लगता है कि जो इजराइल का एक पॉपुलेस हो गया वो भी थका हुआ होगा कि यार प्लीज अब मैं भी ये मानता हूं कि मैं रियलिटी तो नहीं जानता कि इजराइल के थ्रेट्स क्या है, थ्रेट परसेप्शन क्या है, लेकिन 50,000 डेथ बहुत होती है आरजू जी, बहुत होती है। बहुत होती है। हमारे कारगिल के वॉर में भी 500 से 1000 डेथ ही हुई थी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो आखिर मानव है सब। और जो अरबिक मुल्क हैं उनके अंदर भी उन्होंने भी देखिए अरबों को आप ये तो क्रेडिट दीजिए, अगर वो चाहते तो इजराइल हमास वॉर को वो अरब इजराइल वॉर बना सकते तो उन्होंने नहीं बनाया। इसका मतलब है कि जो उनका जो लीडरशिप है वो समझदार हो रही है। अरब अपने जो पुरानी इस्लाम जो कि 1979 के बाद अमेरिका के कहने पे जो उन्होंने एक वहाबी फॉर्म ऑफ इस्लाम दुनिया को एक्सपोर्ट किया, नाउ दे आर नो मोर इंटरेस्टेड। दुनिया ना वो भेजना चाहते हैं ना दुनिया के पास अब उन्होंने कोई पैसे भेजना शुरू किए कि आप ऐसे मदरसे खोलें, क्योंकि सारी दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दुनिया रिएक्शन मोड में है। आज शिमला में हमारे यहाँ पे जनता आ गई है कि आपने ये इलीगल मस्जिदें कैसे खड़ी कर दी है। पहले जनता डरती थी, नहीं बोलती थी, बट नाउ द पीपल आर कमिंग ऑन द स्ट्रीट। आपने यूके में देखा, आपने स्वीडन में देखा। सो पॉइंट ये कि अरब्स आर मूविंग अहेड, वो प्रोग्रेसिवनेस को करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस आए अबू धाबी के, उन्होंने सेमीकंडक्टर से लेके कई चीजों पे इंडिया के साथ क्या जिसे कह लीजिए एग्रीमेंट साइन किए हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट इंडियंस टू सेंड बेस्ट ह्यूमन कैपिटल जो वहां पे मतलब हाई क्लास जॉब से लेकर के लेबर फोर्स सबका काम कर सके। तो इंडिया इज गोइंग टू बी द मैन प्रोवाइडर, ह्यूमन लेबर प्रोवाइडर। अगर दुनिया को कोई होगा तो चाहे वो लेबर हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअलिज्म हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, इट इज गोइंग टू बी इंडिया। और हमारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और हमारी जो सदियों की ये जो परंपरा है, समय आ गया है कि जो 700 साल से हमें परेशान किया गया, अब समय आ गया है कि हम उससे बाहर निकलें और अपना जो स्थान है दुनिया में उसको रिक्लेम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपको लगता है कि अगर दोबारा मैं बात करूं उसकी इजराइल की और हमास या फलस्तीन की, कि कहीं ये वॉर रुकती हुई दिखाई दे रही है, या ये टू स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको दोनों तरफ से बात तो की जा रही है, लेकिन क्या ये लोग एक्सेप्ट करेंगे? सालों साल से ये इसी के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, सालों से ये एक दूसरे को उसी के ऊपर मारकाट चल रही है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। क्या बाकी दुनिया जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये सब कुछ होने से, या बस वो कह रहे ठीक है दोनों लड़ ही जाएं, हमें क्या? जी, दुनिया को ऐसा नहीं लगता है कि दोनों लड़ाई जाएं, हमें क्या, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो। ना अरब चाहते हैं, ना अमेरिकन चाहेंगे। दोनों ही तरीके से किसी भी लॉस ऑफ लाइफ का नुकसान होगा। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, टू स्टेट सोल्यूशन इजराइल मानना चाहता था, पर अरब ने शुरू में रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी रिजेक्ट कर दिया। पर अब शायद वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। मेरा मानना है पैलेस्टीनियंस का स्टेट मिलना चाहिए। वो ये एग्रीमेंट हुआ था हिस्टोरिकली, जो भी हुआ हो, यहूदियों ने खुद इस एग्रीमेंट को 1948 में जो यूएन में हुआ या 1947 में उसमें माना था। तो जब वो जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस को मानते हैं और ये रिजोल्यूशन वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। पैलेस्टीनियंस को उनका घर मिलना चाहिए और यहूदियों को उनका घर मिलना चाहिए। दोनों पीसफुली रहे वहां पे, दोनों कम्युनिटी रह सकती है। और मजे की बात है कि दोनों की पॉपुलेशन बहुत मिनिस्क्यूल है, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं। पॉपुलेशन का ठेका सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने लिया हुआ है। जितने बच्चे हम पैदा कर रहे हैं दुनिया में कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर पा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मुसलमानों की ऑफकोर्स प्रजनन दर काफी बढ़ गई है, यानी कि फर्टिलिटी रेट बढ़ गई है। इंडियंस की, हिंदूज की गिरी है, लेकिन फिर भी हम लोग की पॉपुलेशन तो है। आप 140 करोड़ हम है, 24 करोड़ पे आप बैठी हुई हैं, 16 करोड़ पे बंगाली भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी 16 करोड़ 26 पे है सर, हम 26 पे पहुंच गए। आप 26 पे है, वो 16 पे है। 26 16 जो है 42 हो गया, 140 हम है जी। टोटल 2 अरब लोग तो हम ही लोग हैं मिलकर के। टोटल दुनिया में मेरे ख्याल से 8 अरब लोग हैं या 10 अरब होने वाले होंगे। तो उसमें से आप सोचिए 2 अरब तो हमने ही खूंटा गाड़ दिया 40% का। तो मतलब इसको तो सोचने वाली बात है। बट आई थिंक यस, टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए फॉर अ लास्टिंग पीस। बट मुझे लगता है कि ये जो एक अरबिक माइंडसेट है वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा या तो पूरा या तो कुछ नहीं।
बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर एससीओ की लास्ट में जाते जाते हम ये बात कर लेते हैं कि एससीओ मीटिंग में भारत अब नहीं शिरकत करेगा, मतलब पाकिस्तान नहीं आएंगे, ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन कर लिया जाएगा, ये भारत की तरफ से कहा गया है। सर क्यों अच्छा, नहीं आ रहे मोदी जी? फिजिकल नहीं आएंगे, वर्चुअल नहीं, होगा। फिजिकली नहीं है, बिल्कुल वर्चुअल होगा और फिजिकल नहीं आएगा कोई भी। तो सर क्यों नहीं आ रहे? हम तो इतने मेहमान नवाज लोग हैं, हम तो चीफ मिनिस्टर को पकड़ के ले जाते हैं, चाय पी लो, वो नहीं पी रहे थे, ये पकड़ पकड़ इसीलिए के नहीं वो आए, चाय पे इसीलिए नहीं आए कि पकड़ के आप चाय पिलाने लगे तो। सो पॉइंट ये कि पॉइंट ये देखिए आरजू जी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, प्रधानमंत्री मोदी आए थे और ताल ठोक के आए थे। उस समय आप क्या पे सब लोगों ने कहा जी क्यों आ गया, क्यों आ गया, क्यों आ गया, ठीक है ना। और एससीओ एक फोरम ऐसा नहीं है, ये कोई बायलैटरल तो है भी नहीं एससीओ में। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो वर्चुअल आएगा वो कौन आएगा, मतलब जयशंकर साहब आएंगे वर्चुअल या प्रधानमंत्री मोदी जी वर्चुअल आएंगे? दिस इज समथिंग आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो। बट ठीक है, पाकिस्तान जाना न जाना, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय इसके की गालियां गलौज और ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, उन्होंने पानी पी लिया। नथिंग कंस्ट्रक्टिव दैट विल कम आउट। देखिए आरजू जी, मैं आपसे दिल की बात कह रहा हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छी इंसान है, आप जैसे कुछ लोग भी हैं, मगर पाकिस्तान के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को रिवर्सल करना पड़ेगा अपनी सोच को, उनको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अभी वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे, उनकी बातें भैया सिर्फ उनको समझ में आती है, बाकी सामने वाला मुंह खोल के सुनता है कि ये बोल क्या रहे, जरा हम इसको सुन और समझ लें। अच्छे सर अच्छे उसके लिए आईक्यू लेवल बहुत बढ़ाना पड़ेगा आपको, हाँ, हम लोगों को हाँ, समझने के लिए, वो उतना है नहीं अभी आप लोगों का। नहीं नहीं, हम लोग डिम आईक्यू है, ये तो मानते हैं भाई। हम लोग आपके जो पाकिस्तान को समझने के लिए जो हम आईक्यू लेवल चाहिए हमारे पास नहीं। मैं अपनी शो में कई बार कह चुकी हूँ कि हम लोग दिल में तो आते हैं, समझ में नहीं आते, तो नहीं, इसलिए आप दिल में भी नहीं आती हैं, समझ में भी नहीं आ रही है, आप दिमाग में भी नहीं आ रही है। दिक्कत ये है कहाँ आ रही है यही नहीं समझ में आ रहा है। और जिसके दिल में आप आ रही है उसका तो गुर्दा फेल हो रहा है, आप समझ रही है। इसलिए आप बात कर रहे हैं सर, आप मुझे ऐसे कह रहे हैं, मतलब मैं अगर किसी के दिल में आपके लिए नहीं जाऊंगी कर तो रहा हूँ। अब देखिए, कनाडा के दिल में आ गए थे वो महोदय जो अभी 2 दिन पहले पकड़ाए हैं, अब वो दिल में आ गए, वो दिमाग में चले गए दहशत के रूप में। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये आए कहाँ है और क्यों आए। देखिए जोक्स अपार्ट, जब आप एक कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तान की बातें सुने, पाकिस्तानियों की बात सुने, वो फैक्ट से कहीं दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं। कश्मीर में हम मुसलमानों को मान रहे हैं, मैं साले को हिंदू हूं तो जाते ही मुसलमान को पकड़ के गचम गचम देने लग रहा हूं। रियलिटी ये कि हिंदू ही डर के रह रहा है मुसलमान भाइयों से कि भैया हमें गचम गचम ना मिल जाए। और आपका ये चला कि हिंदू जो है वो इतना घटिया है, और ये सारी दुनिया इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करती है। मैं ये अपने आप से बता रहा हूं, आप अपने किसी भी धर्मन दोस्त से पूछे, मैं जर्मनी में था, हर वर्ष साल में एक बार इंडिया हैम्बर्ग वीक लगता है, वीक एवरी ईयर, मैं उसमें जाता था। रशिया में अभी मुझे उन्होंने इंडियन, और अभी हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो लीगल रशियन लीगल सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी में बनेगा, और वहां रशिया की लीगल यूनिवर्सिटी में हम लोग बनाने जा रहे हैं इंडियन लॉ सेंटर। तो हमको दुनिया सेलिब्रेट करती है और आप कह रहे हो वो इंडियन कल्चर हमको जो है गंदा कर रहा है। हमारे कल्चर को गंदा कहने वाले सिर्फ और सिर्फ आप। अब इसका फैक्ट से क्या लेना देना बताइए, कौन समझेगा आपको? मैंने फिल्में देखी हैं, फिल्में बनाई गई हैं कि जज साहब ये भारतीय कल्चर हमारे यहाँ आ रहा है, इसको बचा लीजिए जज साहब, इसको बचा लीजिए, टीवी के थ्रू, कैसेट्स के थ्रू, विदाउट ये रियलाइज किए हुए कि जिस धरती पे आप रह रहे हो वहां पे तक्षशिला है, वो जिस धरती पे आप रह रहे हो वो लाहौर है, वो भगवान राम के बेटे ने बसाई है जिस धरती पे। अब इसका क्या आर्ग्यूमेंट दे हम, बताइए। सो जो पाकिस्तानी सोच रहा है, जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, आखिर वो देख तो सोच तो रहा है ना, उसको कैसे हम बताएं कि भैया तो। और ये कहना भी देखिए बहुत बुरा लगता है, आप तो मेरी दोस्त है तो मैं बोल भी देता हूँ, लेकिन कोई अजनबी मिल जाए मैं उससे जाते तो नहीं बोलेंगे यार तुम झूठ पढ़ लियो। आदमी पोलाइट होता है, आदमी कहता है भाई साहब आप समझोगे, भाई साहब आप समझोगे ना। तो पॉइंट ये कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों को आप जो है, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि बुक्स को चेंज करना होगा, बातें समझदारी की पढ़ानी होंगी, सच्ची बातें पढ़ानी होंगी, जो नेचुरल फ्लो ऑफ इवेंट है उसको पढ़ाएं ताकि बच्चे समझ पाए। उनको आप मोटिवेटेड ना बनाएं, आप उनको एक तरीके का जिसे कह लीजिए डिमेंटेड माइंडसेट आप ना दें कि वो सबसे नफरत करें। वो पहले हिंदू से नफरत करना सिखाया, फिर यहूदी से नफरत करना सिखाया, अब वेस्ट से नफरत करना सिखा दिया। मतलब नफरत कहाँ रुकी?
इसलिए बिल्कुल। प्यार से करना पड़ेगा। बिल्कुल डेफ़िनेटली होना चाहिए, और टेक्स्ट बुक्स के ऊपर तो ख़ैर बहुत लोग कई बार बात कर चुके हैं पाकिस्तान में कि इसको रोकना होगा, इस नफ़रत को, और इस टेक्स्ट बुक्स को चेंज करना होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने जॉइन किया आज। थैंक यू।